चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में ज्योग्राफी के अध्याय 6 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। शायद आज उम्मीद है कि यह चैप्टर लास्ट ही हो जाएगा। हमने लास्ट पॉइंट जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे वो था आपका औद्योगिक पार्क, और औद्योगिक पार्क का आज लास्ट होगा, उसको लिखाना है हमको। औद्योगिक पार्क बस आप लोग भी लिख लीजिए। हमने औद्योगिक पार्क के विषय में आप लोग को बताए थे, यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर उद्योग ही उद्योग रहते हैं। उद्योग से संबंधित कार्यालय, भवन इत्यादि रहते हैं। उसी क्षेत्र को, उसी इलाका को, उसी एरिया को औद्योगिक पार्क कहा जाता है। और इस पर हमने पिछले क्लास में काफी समय दिए थे, इसलिए आज इस पर शायद ज्यादा समय देना उचित नहीं होगा, इसलिए इसको तुरंत नोट कर लीजिए। वैसा क्षेत्र जहां कई उद्योग स्थापित रहते हैं और वहां उद्योग से संबंधित ही भवन, कार्यालय रहते हैं, तो उस क्षेत्र को औद्योगिक पार्क कहा जाता है। जैसे बर्मिंघम, जमशेदपुर, आजादपुर स्टील प्लांट, टोक्यो जापान में है, लंदन इंग्लैंड में आदि प्रमुख औद्योगिक पार्क विश्व का है। तो इस तरह से आपने औद्योगिक पार्क को समझ भी गए और भी लिख भी दिए। अब आपका अगला पॉइंट है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का तात्पर्य। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का तात्पर्य। इसको भी लिख लीजिए और पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके विषय में आपको लिखाएंगे। देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक होता है। उद्योग मतलब जहां पर किसी वस्तु का रूप बदला जाता है या नया कार्य किया जाता है, उसको उद्योग कहा जाता है। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का मतलब हुआ उस जगह से, उस उद्योग से जहां उच्च तकनीक से कार्य को संपन्न किया जाता है, जहां उच्च तकनीक से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, उस उद्योग को, उस स्थान को उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहा जाता है। शायद समझ गए होंगे कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग किसको कहा जाता है। एक बार संक्षेप में, वैसा उद्योग जहां उच्च तकनीक से कार्य को संपन्न किया जाता है, उसे ही उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहा जाता है। अब आप लोग इसको नोट कर लें। वैसा उद्योग जहां उच्च तकनीक से कार्य को अंजाम दिया जाता है, उसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहा जाता है। इस उद्योग में कच्चा माल का उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन तकनीक का उपयोग व्यापक स्तर पर होता है। तो इस तरह से आपने औद्योगिक पार्क
और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को समझ गए और लिख भी दिए। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप हमसे कंसेप्ट ले सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जी। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सर व्यापक का क्या होता है? जी जी, व्यापक व्यापक सर। व्यापक मतलब होता है बड़ा, बड़ा स्तर पर जब होता है तो उसी को व्यापक कहते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इसको लिख लीजिए और फिर सुनिए, तब आगे बढ़िएगा। बच्चे, भारत तो एक देश है। सूचना मतलब समझते हैं कि कोई भी जानकारी, और प्रौद्योगिकी मतलब होता है तकनीक। अतः भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मतलब हुआ वैसा स्थान, वैसा तकनीक जिसके तहत सूचनाएं इकट्ठा की जाती है और फिर उस सूचना को अदर जगह, अन्य जगह भेजे जाते हैं। उसी तकनीक को, उसी स्थान को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहा जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमें जो रेडियो, टेलीविजन या अन्य माध्यम से विभिन्न तरह की जानकारियां मिलती है, विभिन्न घटनाओं की जानकारियां मिलती है, उसकी जानकारी हमें सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही मिलती है। उस सूचना को पहले सूचना प्रौद्योगिकी जो संस्थान है, उद्योग है, वहां इकट्ठा किया जाता है, फिर वहां से हम तक पहुंचाई जाती है। पहुंचाने का माध्यम का नाम बताएं, पेपर, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि। तो मैं बता दूं आप लोग को, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र या उद्योग बहुत कमजोर थी। लेकिन 1980 में, ये हाल फिलहाल की बात है, 1980 में इस पर विशेष ध्यान दिया गया और उसके बाद इस क्षेत्र में भारत अव्वल स्थान पर पहुंच रहा है। मैं बता दूं आपको, IITR का नाम सुने होंगे। IITM जैसे संस्थान की स्थापना इसी के विकास के लिए कर रहा है। और देख लीजिए, 1980 में शुरू हुआ और अभी देख लीजिए कितना वर्ष हुआ। इतना दिन में ही विश्व के सूचना प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है, जो व्यवस्था है, उसके टक्कर में भारत भी है। बहुत फास्ट में इस क्षेत्र में आगे भारत बढ़ रहे हैं। तो शायद समझ में आ गया कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्या है और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थिति क्या है। अब इसको आप लोग नोट करते लो। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मतलब उस औद्योगिक क्षेत्र से है जहां पर व्यापक स्तर पर सूचनाएं इकट्ठा किया जाता है और वहां से विभिन्न जगह सूचनाएं भेजी जाती है। भारत में 1980 के बाद इस क्षेत्र का विकास तेजी से होने लगा। भारत में IIT जैसे संस्थानों की स्थापना कर इसके विकास पर जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को समझाया और लिखाया। और शायद अगला पॉइंट आपका प्रमुख स्मरणीय तथ्य है, लेकिन उससे पहले नोट में एक लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, उसको पहले लिख लीजिए नोट। नोट में लिखा रहे हैं सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन
सिटी। एक बार सुन लीजिए सिलिकॉन सिटी क्या होता है, फिर आप लोग को आगे बढ़ाएंगे। ये सिलिकॉन क्या है? वो एक धातु का नाम है। सिटी मतलब शहर होता है, धातु शहर नहीं। सिलिकॉन धातु से जहां पर अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में वस्तुएं तैयार होती है, उस शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। और मैं बता दूं आप लोग को कि इलेक्ट्रॉनिक के अधिकांश सामान, अधिकांश जो पार्ट है वह सिलिकॉन धातु से बनते हैं। अर्थात बल्ब, चिप्स, आईसी, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब सिलिकॉन से बनता है। और ये सब जहां व्यापक स्तर पर तैयार होती है, जहां पर इसको तैयार करने का काफी बड़ा बड़ा उद्योग है, उस जगह को, उस शहर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अपने भारत का बेंगलोर सिलिकॉन सिटी है, क्योंकि वहां पर चिप्स बनाने वाले, बल्ब बनाने वाले, आईसी बनाने वाले बहुत बड़े बड़े उद्योग है, इसलिए उसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो शायद सिलिकॉन सिटी समझ में आ गया, शायद आप इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए वैसा सिटी, वैसा सिटी पोस्ट में शहर लिख दीजिए जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की अधिकता रहती है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की अधिकता रहती है, उस सिटी को, उस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपकरण के बाद कोष्ठ दे दीजिएगा, बल्ब, चिप, वो जो मोबाइल में होता है चिप, आईसी, जैसे आई और सी दे दीजिए, आईसी आदि, कोष्ठ बंद कर दीजिए, आदि सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने सिलिकॉन सिटी को भी समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी शक है, डाउट है, तो पूछिए हमसे। सिलिकॉन सिटी चलिए, तो अच्छी बात है कि आज आप लोग को कहीं डाउट नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट वैसे आपका है प्रमुख स्मरणीय तत्व। और मैं बता दूं आप लोग को कि प्रमुख स्मरणीय तत्व जो हम लिखाते थे पहले, प्रेजेंट में छोड़ दिए हैं, इसलिए कि मैंने एक ही जगह इसको लिखकर एक ज्योग्राफी किट नामक एक बुक पतली सी तैयार किए हैं, जो आप लोग को भी कहे थे कि जब सुपौल आइएगा तो वो ले लीजिएगा। और मात्र 15-20 पेज का है, जिसमें टोटल ज्योग्राफी का प्रमुख स्मरणीय तत्व उसमें लिखा हुआ है। और शायद
उम्मीद है कि 50% बोर्ड में भी उसी से पूछेगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखाएंगे। अब आप लोग से है कि अभी तक आपने जो इस चैप्टर का अध्ययन किए, इसमें कोई भी अगर दिक्कत है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको अभी भी सस्पेंस है, वैसे तो हर वक्त पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मौका है आपको पूछने का, पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, अच्छी बात है कि इस चैप्टर में भी आप लोग को कहीं कोई सस्पेंस नहीं है, होगा भी क्यों, आप लोग बड़ी मन से पढ़े ना, एक एक पॉइंट को तो पढ़े किए हैं, तो आगे दिक्कत क्यों हो। अब हम आपको अगले चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर 7 है, अब यहाँ पर 7 करना पड़ेगा। और 7 का आज उसका लास्ट था, तो इसका स्टार्ट। और मैं बता दूं आप लोग को, इस चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये है आपका चैप्टर का नाम। वहां पे मार कौन है? बढ़िया वाला मार। एक बार आप लोग सुन लीजिए पहले। चलिए तो इस चैप्टर में, चलिए तो इस चैप्टर का जो नाम है पहले उसको समझते हैं। शायद मालूम है आप लोग को कि चैप्टर के नाम में ही चैप्टर का सारांश रहता है, सब कुछ उसमें छुपा हुआ रहता है। तो तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, मैं उसे पिछले ही चैप्टर में बताए थे। तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत उस क्रियाकलाप को रखा गया है जो सेवा क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात संचार, परिवहन, बैंक, ये सब तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत उसको रखा गया है जो शोध, रिसर्च से संबंधित हो, अर्थात कोई जो खोज करते हैं, नया खोज करते हैं, तो वो सब इसमें आ गया, चतुर्थ क्रियाकलाप में आ गया। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के विषय में पढ़ेंगे। टाइम है हम लोग के पास, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। एक नंबर में लिखो मेरे भाई, तृतीय क्रियाकलाप का तात्पर्य। एक नंबर में लिखिए, तृतीय क्रियाकलाप का तात्पर्य। 2 नंबर में है मेरे भाई, तृतीय क्रियाकलापों का वर्गीकरण। कलापों का वर्गीकरण। और तीसरा नंबर में है पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग। और चौथा में है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक।
और 5वां में है भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति। और 6ठा में है चतुर्थ क्रियाकलाप का परिचय। और 7वां में है पंचम क्रियाकलाप का परिचय। और 8वां में है इंटरनेट का परिचय। और 9वां में है इंटरनेट का विकास, इंटरनेट की विकास यात्रा, इंटरनेट की विकास यात्रा। और 10वां में वही है जो सब जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तथ्य। नोट कीजिए आप लोग। तो इस तरह से आपने इसको नोट कर लिए होंगे। हम आगे के पॉइंट को बढ़ेंगे, लेकिन समय कम है आपके पास, इसलिए आगे के पॉइंट को और आज नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन एक सवाल जवाब करने के लिए आपसे हमको टाइम है। कल एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग, आज वो पूछेंगे आप लोग से। और यस सर। जी, क्या था क्वेश्चन बताएंगे? औद्योगिक पार्क क्या होता है? राइट, बिल्कुल ये अपनी भाषा में बोलना है। चलिए अनमोल जी, पहले आप ही बताइए। यस सर। औद्योगिक पार्क। औद्योगिक नगर, नगर। यस सर। औद्योगिक पार्क किसी नगर, राज्य, प्रशासनिक इकाई का भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसका अधिकांश भाग उद्योग में प्रयुक्त होता है, उसे भौगोलिक क्षेत्र कहता है। राइट राइट राइट, बहुत अच्छे बोले आपने, बहुत सुंदर। अर्थात वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर उद्योग ही उद्योग रहते हैं, उसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। आपका यही कहने का तात्पर्य था। और कोई? बहुत अच्छा अनमोल, जब आइएगा आप तो आपको प्राइज मिलेगा। वैसे अभी मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, धन्यवाद है कि इसी तरह से आप जवाब देते रहिएगा। और कोई? और कोई? क्या पूजा बोलेगी क्या? बोलो। जमावड़ा हो, राइट बच्ची। पूजा का कहना है कि वैसा भौगोलिक क्षेत्र जहां उद्योगों का जमावड़ा रहता है उसे ही औद्योगिक पार्क कहा जाता है। इसका भी बहुत अच्छा सोच है। सर एक बार हम भी बोलते हैं। जी जी जी, कहिए। औद्योगिक पार्क उस उप क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर व्यापक स्तर पर उद्योग स्थापित रहता है। हाँ बहुत अच्छे। आप आशीष जी बोल रहे हैं नहीं? यस सर। हाँ, इसी तरह से जवाब दीजिएगा तब ना हमको भी मन लगेगा। चलो तो मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने कल से ही मंथन करके आज औद्योगिक पार्क पर अपना अपना विचार दिए हैं। कल से हम शायद, कल तो ये नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में 7वां चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पर रोकना पड़ रहा है मेरे भाई।